हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ मिनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको पूरा का पूरा लर्निंग मिलेगा ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में जो भी लोग आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो कैसे ऑप्शन सेलिंग की शुरुआत करें। सैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा बनाते हैं या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे पैसा बनाते हैं, हेजिंग क्या होती है। जितने भी ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड गाइस क्वेरी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आज मैं इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है और आपको मज़ा आएगा और कुछ भी सीखने को मिलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा आज के वीडियो में। तो अभी शुरू करेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा बेसिकली ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास रहेगा, जो इसका टाइटल रहेगा। अभी सिंपल सी चीज़ समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या है। सपोज करो ये सी मतलब कॉल, ठीक है, इसको मैं सी की जगह कॉल ही लिख रहा हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया पुट। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई, हमें ये समझ में आ गया, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम, सेलिंग। इसका मतलब क्या है, हम या तो हम क्या करेंगे, या तो हम कॉल सेल करेंगे या फिर हम पुट सेल करेंगे। इसका मतलब होता है ऑप्शन सेलिंग। इसमें हम कोई भी चीज़ बाइंग की नहीं बनाएंगे, कोई भी चीज़ बाइंग की नहीं बनाएंगे। तो या तो हम ये कॉल सेल करने वाले हैं या फिर हम पुट सेल करेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ करेंगे। ये हो गया बिल्कुल बेसिक। अब दूसरी चीज़ क्या, कॉल सेल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सपोज करो, अगर मान लो मार्केट जा रहा है डाउन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अब डाउन जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए। मार्केट डाउन लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको बिल्कुल इजी तरीके से गाइस समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट डाउन है, अगर डायरेक्शन आपको लग रहा है मार्केट की डाउन होने वाली है, हम लोग करेंगे कॉल सेल। अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट अप जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट सेल। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। आपको ये समझ में आ गया कि कॉल सेल का मतलब क्या होता है और पुट सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ये। अब दूसरी चीज़ क्या, ऑप्शन सेलिंग क्यों करें, ऑप्शन बाइंग क्यों ना करें, ये समझते हैं। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है गाइस थीटा डीके। थीटा डीके बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग गाइस टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टाइम वैल्यू। कि मतलब क्या है, अगर मान लो मार्केट साइडवेज चला जाता है, अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका जो प्रीमियम है वो गिरने लग जाता है, मतलब आपको नुकसान होने लगेगा। बट अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, तो ये जो थीटा डिके होता है या ये जो टाइम वैल्यू होता है, ये आपका फ्रेंड होता है, ये आपको फ़ायदा देता है। कि अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई 100 रुपये की चीज़ है, वो हम लोग सेल कर रहे हैं, वो मान लो मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट साइडवेज होने की वजह से क्या होगा, प्रीमियम जो है वो डाउन होने लगेंगे। तो हम यही तो चाहते हैं कि प्रीमियम गिरे, 100 रुपये वाली चीज़ 80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये होगी, तो हमको वो फ़ायदा मिलेगा ना, क्योंकि हम सेल पे बैठ रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं। तो ये जो थीटा डिके होता है, इसको टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइस बेनिफिट देता है। पहले ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ क्या, ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो लोगों को नहीं पता है गाइस, लिमिटेड प्रॉफिट होता है इसमें और अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लिमिटेड लॉस होता है। तो फिर भी लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, सबसे मेन चीज़ तो ये है समझने का। अगर इस तरीके से होता है, अगर ये चीज़ें हैं, तो फिर तब ऑप्शन सेलिंग लोग क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न है सबसे बड़ा। गाइस, ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली 70%, 60 से 70% का एक्यूरेसी है, 70% एक्यूरेसी। इसी वजह से लोग जो हैं वो ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं। रीज़न, मार्केट हर टाइम मोमेंटम नहीं करता है। मार्केट आधे से ज़्यादा टाइम देखोगे, अगर 50 से 70% मार्केट जो है वो साइडवेज रहता है।
यही रीज़न है सबसे बड़ा कि जो लोग ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब आप समझो अलग अलग सिस्टम है भाई, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। एक सिस्टम ऐसा है जिसमें प्रॉफिट भले ही लिमिटेड है, बट जो आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप अगर छोटा छोटा भी कमाते रहोगे तो आपको एट द एंड एक बढ़िया प्रॉफिट बन जाएगा आपका, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जाती हैं। ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या, अब मार्केट में किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज होती है इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, ये गाइस कंप्लीट मास्टर क्लास है, ये ध्यान रखना। कुछ भी सीखने को मिलेगा बिंदास मुझे बताना, कमेंट ज़रूर करना अगर सीखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना। तो एक चीज़ होती है स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी, एक चीज़ होती है गाइस स्ट्रेडल। ये पूरी मास्टर क्लास है ऑप्शन सेलिंग की, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में डिटेल्ड में। एक चीज़ होती है डायरेक्शनल सेलिंग, एक चीज़ होती है डायरेक्शनल सेलिंग। ये तीन तरीके से आप लोग कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। या तो आप स्ट्रैंगल बनाओगे, या आप स्ट्रेडल बनाओगे, या आप डायरेक्शनल सेलिंग बनाओगे। अब ये तीनों चीज़ होती क्या हैं इसको समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रैंगल पे। स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी क्या होता है हम सबसे पहले इसको समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ भी गाइस सीखने को मिलता है बताना ज़रूर मेरे को, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और वीडियोस अपलोड करूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगी। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, सपोज करो मार्केट जो है एक रेंज में है, सपोज करो मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, इस तरीके से ये सपोज करो एक रेंज है और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम। सपोज करो ये चल रहा है 25,100। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। ये चल रहा है मान लो 24,800। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ना इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, मार्केट इससे बाहर नहीं जा रहा, इधर ही ऐसे मार्केट इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा बना सकते हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, जो रेंज का हाई है और जो रेंज का लो है उसके ऊपर हम ट्रेड्स को प्लान करेंगे। मतलब मान लो 25,100 का ये स्ट्राइक प्राइस था, हम क्या करेंगे 25,100 की हम कर देंगे सीई शॉर्ट। हम क्या करेंगे 25,100 की सीई कर देंगे शॉर्ट, सिंपल। ऐसे ही 24,800 का हम लोग क्या करेंगे, इसकी कर देंगे हम पीई शॉर्ट। ये पूरी एक ही पोजीशन है, ध्यान रखना ये एक ही पोजीशन है बस। इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। तो मार्केट अगर 25,100 और 24,800 के बीच में ही ट्रेड करता रहा, जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा आपका थीटा डीके होता रहेगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी और आपको पैसा मिल जाएगा इसके अंदर। बट अगर मान लो प्राइस इसके बाहर जाने लगे, किसी भी एक स्ट्राइक के बाहर, अगर इधर बाहर जाता है या इधर बाहर जाता है, तो आपको क्या करना है वो भी समझना जरूरी है। सपोज करो प्राइस जो है ये ये 25,100 से ऊपर जाने लग गया और सस्टेन करने लग गया, आपको क्या करना है, ये जो 25,100 वाली जो स्ट्राइक है ना, आपको इसको क्या कर देना है एग्जिट। आप इसको कर दोगे एग्जिट। 24,800 वाली जो स्ट्राइक है ये चलती रहेगी और इससे ऊपर मान लो 24,900 25,000 वाली जो स्ट्राइक होगी इसकी पुट को भी आप कर दोगे शॉर्ट। तो एक तरीके से क्या होगा, जो पहले जो आपकी पोजीशन थी साइडवेज मार्केट की, तो जैसे ही ये स्विंग तोड़ेगी ऊपर तो आपकी एक तरीके से वो डायरेक्शनल सेलिंग हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर रेंज में आप करते हो तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे हम लोग कि स्ट्रेडल क्या होता है, स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी क्या होती है ये चीज़। तो अब मान लो सपोज करो जैसे हमने बात करी है 25,100 की और 24,800 की, इसको इधर ले चलता हूँ मैं एग्जांपल्स के लिए। तो ये 24,100 हो गया, ये हो गया हमारा 24,800। इस तरीके से इसको भी हम आगे शिफ्ट कर देते हैं समझाने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब एक बात समझो, स्ट्रेडल का मतलब क्या है, मान लो इसके बीच में आया एक स्ट्राइक प्राइस 25,000। 25,000 जो है, अब 25,000 क्या है, ये राउंड लेवल है। 24,000 24,500 25,000 ये सब राउंड लेवल्स होते हैं। 25,000 पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक्सपायरी के दिन 25,000 पे क्लोज हो जाएगा, तो इसमें स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे 25,000 के स्ट्राइक प्राइस की
CE और PE दोनों को हम कर देंगे शॉर्ट, सेम स्ट्राइक प्राइस। ट्रायंगल में हमने क्या किया, ऊपर नीचे रेंज को शॉर्ट किया। स्ट्रेडल में क्या करेंगे हम, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को भी शॉर्ट कर देंगे, हम पुट को भी शॉर्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं गाइस स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं डायरेक्शनल पे। डायरेक्शनल कैसे प्लान करें। अब सपोज करो मार्केट एक रेंज में था, मार्केट एक रेंज में था इधर। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ने गाइस यहाँ पे रेंज बनाता रहा, जैसे ही आपको दिखा ब्रेकआउट हो गया। पहली चीज़ मैंने हमेशा आपको क्या बताया है कि ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट स्ट्रेटजी पे काम करो, हमेशा मैंने आपको बताया है। अब मान लो मार्केट यहाँ से इसे रीटेस्ट करने आया, तो अब जो रेसिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा इस तरीके से। अब सिंपल सी चीज़ क्या है, अब मुझे समझ में आ गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ट्रेंड में है। जो मार्केट का डायरेक्शन है वो जो है वो क्या हो गया है, अप ट्रेंड हो गया है। इसमें मैं क्या करूँगा, सपोज करो ये जो स्विंग है, अब ये स्विंग मान लो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये स्विंग का जो प्राइस है वो चल रहा है 24,500। सपोज करो, मुझे क्या लग रहा है, मेरा व्यू क्या है कि प्राइस मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और मार्केट ये जो स्विंग बना हुआ है 24,500 पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, 24,500 की गाइस पुट को कर दूंगा शॉर्ट। 24,500 की पुट को कर देंगे हम लोग शॉर्ट, सिंपल, और कुछ नहीं करना। 24,500 की पी सेल लिख देते हैं, ये इसको कर देंगे हम। ये बन गई आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। तो मान लो जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट रहेगा हम होल्ड करेंगे, जब 24,500 के नीचे आने लगेगा हम माइनर से लॉस में एग्जिट कर देंगे, सिंपल। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल सेलिंग। तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, होल सेल, पुट सेल। फ़ायदा क्या है सेलिंग करने का, थीटा डी के टाइम वैल्यू जो हमारा फ्रेंड होता है। ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है गाइस, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रायंगल क्या होता है, जब हम रेंज के हिसाब से कॉल को शॉर्ट करते हैं और पुट को शॉर्ट करते हैं। स्ट्रेडल क्या हो गया, हमें कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस अगर लग रहा है कि मार्केट उसी लेवल के पास में होल्ड करेगा या वहीं पे क्लोज देगा, तो हम उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों को कर देंगे शॉर्ट। डायरेक्शनल क्या होता है स्ट्रेटजी, जब भी मार्केट सपोज करो एक रेंज में था, ट्रेंडिंग मूव आया, पुल बैक लिया, मूव आ रहा है, तो ये जब भी इस तरीके का सेटअप बनेगा, अगर हमको ऐसा लग रहा है हमारा व्यू ऊपर का है और वो व्यू सही काम करने वाला है, तो हम उस व्यू के नीचे का उस स्ट्राइक प्राइस का पुट को कर देंगे शॉर्ट। ये 3 स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल, डायरेक्शनल सेलिंग। आप धीरे धीरे करके ये स्ट्रेटजीज को समझना शुरू करो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड ही बनाऊंगा, जिसमें हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हैजिंग कैसे करें, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए उसके बारे में हो गया, मनी मैनेजमेंट और मतलब रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन सेलिंग में कैसे मैनेज करें कि जिससे कि हमारा जो लॉसेस है वो कम रहे, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकें हम। और बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कौन सी होती है, आयरन कोंडोर स्ट्रेटजी कौन सी होती है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।